मॉर्निंग। हमने आज तक क्या किया है, सिर्फ ओरल सीखा है ना, अ से अ तक। आज मैं आपको लिखने सिखाऊंगी। ओके, ये क्या है? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊं, ऋ से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अं से अंगूर और आहा खाली। अब आपने कैसे लिखना है इसको? इसको लिखना है ये थ्री बनाना, जैसे थ्री बनाते ना, थ्री बनाया और इधर से एक डंडी लेकर और ये बीच में से एक डंडी लगा, तो आपका क्या हो गया? अ से अनार। वैसा ही आपको फिर थ्री बनाना है और एक दो डंडी लगाना है, तो ये क्या होगा? आ से आम। फिर आपका ये हो गया एस, जैसे बनाएंगे इंग्लिश का एस होता ना, उसको बनाएंगे ई से इमली। फिर आपका होगा एस जैसे बनाएंगे लेकिन ऊपर भी लगा देंगे, तो बड़ी से ईख। फिर ये थ्री बनाएंगे, छोटी उसे उल्लू। फिर ये थ्री बनाएंगे और बीच में से ये पूंछ लगा देंगे, तो बड़ी उसे ऊन। ठीक, अब आपका ये ऐसा करने का की होता है इंग्लिश का के, इंग्लिश का के हम ऐसा लिखते हैं, तो आपने सेम वैसा ही इसको क्या करना, उल्टा लिखना है, के उल्टा के ये करेंगे, यहाँ एक डंडी लगाएंगे और ऐसा सी बना देंगे, तो आपका ये क्या बन गया? री से ऋषि। फिर आपका जैसा आ लिखते हैं ना इंग्लिश में आ, तो वैसा ही आपका ये क्या बनेगा? ए ऐसे करके और ये एक और लगा देंगे आपको, तो ये क्या बनेगा? ए से एडी। सेम वैसा ही जैसा आ लिखेंगे और उसके बाद ये आपका ए और ऊपर से आ गया आपका ए से ऐसे ऐनक। फिर जैसे थ्री लिखेंगे, सेम थ्री और डंडी लगाएंगे पीछे और ऊपर से ऐसा लगा देंगे, तो क्या होगा आपका? ये ओ से ओखली। आपका क्या बनेगा? ये ओ से ओखली। और अगेन थ्री, तो आपका ये बनेगा औ से औरत। फिर अं से अंगूर और ये आपका आ गया अह खाली। आ गया ना समझ में? तो आपका अब हमारा क्या होगा? ये अ से अह तक। तो अब पता चल गया अ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईख, छोटी उससे उल्लू, बड़े उससे ऊन। फिर वैसे ही बिल्कुल जो हमने लिखाया था, आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटी से उल्लू, बड़े से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अं से अंगूर, आह खाली। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही आपने बार बार लिखना है और इसको लर्न करना है। ठीक है।